सर 2024 के लोकसभा चुनाव की वोटिंग 2 दिन बाद होने वाली है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, पूरे देश का जिस तरह 5 चरणों का रुझान आया है तो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है। वोटिंग परसेंटेज भी बनिस्बत 2019 के काफ़ी गिरी है। तो ये कहना कि रुझान क्या है वो तो अभी 2 दिन बाद वोटिंग, लेकिन ये ठीक है कि अभी वोटर्स में इतना उत्साह नहीं है और धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज भी गिर रहा है। कैसा प्रत्याशी आप सोचते हैं कि जनता के बीच ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए? क्या मौजूदा सांसद जो हैं ऐसा, या बदलाव चाहिए जनता को? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों के बीच भी जाते हैं, लोगों की भी सुनते हैं, तो क्या समझते हैं आप इस बारे में? देखिए राजेश जी, बदलाव ओवरऑल जनता ने तय करना होता है। किसी की सोच या किसी की परसेप्शन से बदलाव नहीं होता। अगर जनता संतुष्ट होती है, कई बार समीकरण भी होते हैं, जातीय समीकरण भी होते हैं, क्षेत्रीय समीकरण भी होते हैं, लेकिन ये लबोलुबाब ये है कि अगर जनता प्रत्याशी या सांसद के कामों से खुश है तो निस्संदेह वो रिपीट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक तरह से जनता किसी को भी ला के जिता दे, लेकिन निश्चित रूप से कई बार वेव्स, आंधी, या कई बार जिस तरह से मोदी वेव्स को लहर को कहा जा सकता है पिछली बार, तो मेरे ख्याल से इस बार लहर वाली कोई बात नहीं है। अगर जनता परसेप्शन किसी प्रत्याशी के पक्ष में बना रही है तो निस्संदेह वो कहीं ना कहीं उसने कोई काम किया है, कहीं ना कहीं वो कहीं लोगों के दिल में है, तभी शायद दोबारा उसे जनता दोबारा या तीसरी बार या चौथी बार रिपीट करती। आपने बताया जैसे जातीय समीकरण, यहाँ पर मौजूदा सांसद भी जो अहिरवाल है, इसमें अच्छी पकड़ है, क्या उसका फायदा सांसद जी को मिलेगा, या जो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको कुछ इसका फायदा मिलेगा? नहीं, निस्संदेह। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो निवर्तमान सांसद हैं राव इंद्रजीत, वो एक ख़ास वर्ग से आते हैं और उस वर्ग में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। चाहे वो उनके वंशजों को लेकर हो, चाहे वो लोग उनको मान सम्मान देते हैं या उनके कामों की वजह से हो, जो वजह जो भी रही हो, क्योंकि हर आदमी हर चीज़ से संतुष्ट नहीं होता। हर चीज़ किसी न किसी कोई ना कोई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग अपना सांसद चुनते हैं या प्रतिनिधि चुनते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जातीय समीकरण हमारे पूरे देश में, खाली गुड़गांव में नहीं, हर जगह प्रभावी होते हैं। और कई बार कई कॉन्स्टिट्यूंसी में तो इतना बड़ा असर होता है जातीय समीकरण का कि निस्संदेह वो किसी को भी खड़ा कर दें, जातीय समीकरण उनकी नैया पार लगाता है। लेकिन जो देखिए, पर्टिकुलर जो गुड़गांव लोकसभा है, हमारे यहाँ कई तरह के जातीय समीकरण हैं। आप मेवात की 3 सीटें हैं, जिसमें चले जाइए तो मेव जाति समीकरण, जिस तरफ मेव पक्ष होता है वो लीड लेके आता है। और सबको पता है कि मेव या मुसलमान बीजेपी को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो उसके उलट जब आप अहिरवाल की 3 सीटों पे आते हैं, जब आप बावल, पटौदी, बादशाहपुर और रेवाड़ी की बात करते हैं, तो अहिरवाल की 4 सीटें हैं। निस्संदेह अहिर कैंडिडेट जिसको भी बीजेपी ने प्रेफर किया है, या राव इंद्रजीत, वो वहाँ पॉपुलर हैं और वो उनके सामने किसी को भी बढ़त नहीं मिलती। और ऐसा ही शहरी मतदाता वाली जो सीट है, वो बादशाहपुर और गुड़गांव, जो दोनों शहरी मतदाताओं वाली सीट है, तो वो जो उनका ट्रेंड है कि वो सेंटर में किसको प्रेफर करना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो वो उन्हीं के पक्ष में जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जातीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, जो जिनको ये बड़ा चुनाव है लोकसभा का, ये प्रभावित करता है। सर, जिस प्रकार आपने बताया कि जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन इस बार अहिरवाल क्षेत्र से कई कैंडिडेट खड़े हैं, तो क्या इसका खामियाजा, कुछ घाटा राव इंद्रजीत मौजूदा सांसद को मिलेगा? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होने वाला है कि बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं तो लोग जीत हार, जो एक ट्रेंड चला है। देखिए, पूरा देश में चुनाव 2 चीज़ों को लेकर लड़ा जा रहा है, या तो मोदी के पक्ष में या मोदी के विपक्ष में। तीसरी कोई धारणा नहीं है पूरे देश में, पार्टियां भी नहीं देखी जा रही। अगर जो लोग मोदी को नहीं चाहते, जो एंटी मोदी हैं, वो पार्टी भी नहीं देख रहे। उसके सामने वो कैंडिडेट कौन हो जो प्रभावशाली हो सकता है,
वो चाहे कांग्रेस का हो। अब हरियाणा में कांग्रेस है, और आप दूसरे स्टेट में चले जाएं तो वहाँ के वो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। दिल्ली में अगर कॉन्टेस्ट रहेगा तो जहाँ आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है वहाँ आम आदमी पार्टी के साथ रहेगा। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो उत्तर प्रदेश में जो मोदी वर्सेस जो नॉन मोदी हैं वो अखिलेश की पार्टी को, सपा को वोट करेंगे। तो वो पूरे देश में अब एक ट्रेंड है इस बार चुनाव में कि आप मोदी के पक्ष में हैं या मोदी के विपक्ष में। तो दूसरा कोई ट्रेंड नहीं है पूरे देश में। मेरा नाम रणवीर यादव। रणवीर जी, 2024 के लोकसभा चुनाव 2 दिन के बाद वोटिंग होनी है, क्या समझते हैं इस वोटिंग को लेके आप, कि कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? देखिए, हम एक ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे एरिया का विकास करे, लोगों की समस्याओं का समाधान करे, और ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच में ऑलरेडी है हमारा, जो पिछले 2-3 बार से कंटिन्यू है, और वही आगे भी आएंगे। सरकार बीजेपी की ही आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कई जगह, कई गांव में, कई कॉलोनियों में देखा जा रहा है कि जो अभी मौजूदा सांसद हैं उनका विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच वो पिछले 15 सालों में नहीं गए, लेकिन लोगों ने उनको फिर भी जिता दिया था, और लेकिन इस बार उनका विरोध ज़्यादा किया जा रहा है। क्यों? देखिए, माहौल विपक्ष को कुछ तो बनाना ही होता है, और हर जगह एक 100% सेटिस्फिकेशन तो किसी आदमी से कोई हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं विरोध भी होगा तो कहीं समर्थन भी होगा। अगर आपने विरोध देखा है तो आपने समर्थन भी जरूर देखा होगा। हमारा जो प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह जी है, ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत ही अनुभवी सांसद है। इन्होंने कई परियोजनाओं पर काम किया है। नेशनल हाईवे का काम हो या मेट्रो का काम हो, इन्होंने कई अधूरे प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। तो हमारी पर्सनल व्यक्तिगत धारणा जो है, हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, मतलब काम करने वाला हो, बिल्कुल ना हो? साफ छवि का प्रत्याशी है राव इंद्रजीत सिंह जी, ईमानदार छवि के प्रत्याशी हैं। आज तक उन पर कोई दाग नहीं है, और सांसद के नाते जो सांसद के अंदर काम आते हैं वो काम को बखूबी भी करते आए हैं। हालांकि कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि वो लोकल एरियाज में नहीं दिखते, मगर ऐसा नहीं है। लोकल विधायक का काम होता है लोकल एरियाज में जाना, जबकि सांसद का काम परियोजनाओं पे काम करने का होता है, जिसको बखूबी वो पिछले कई वर्षों से निभा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आप वोटिंग करने जा रहे हैं, आप कैसा प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सर पूरे हरियाणा वासियों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, 25 मई को सभी हरियाणा वासी समय निकालकर अपना मतदान जरूर करें, और उसको अपना मत दें जो आपके बीच का नेता हो, आपकी सुरक्षा के लिए काम करता हो, नारी जाति के सम्मान की बातें करता हो, और अच्छे नेता को चुने जो आपके बीच का नेता हो, जो जनता का विकास करे, लोगों के विकास मतलब हित की बात करे। इस तरह का प्रत्याशी हम चाहेंगे। कैसा विकास चाहते हैं, कैसा विकास करें? लोगों की मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, रोड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह। क्या मौजूदा ये गुड़गांव में जो कचरा है इसकी सफाई। क्या मौजूदा सांसद है जो उन्होंने कोई काम नहीं किया? मौजूदा सांसद ने तो आज तक आके ही नहीं देखा है। काम कहाँ करेंगे वो? तो आप कुल मिला के चाहते हैं कि बदलाव हो? हम पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं। सर, हम कुछ अलग चाहते हैं। जैसे पुराने के अगर विकास की बात की जाए तो गुड़गांव में फ़िलहाल कोई विकास नहीं है। विकास पे अगर बात की है, जैसे युवाओं को बेरोज़गारी बहुत देखने को मिल रही है, और काफ़ी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे पानी हो गई और भी लाइट का परेशानी हो गई। तो इन चीज़ों को हम विकास चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं, ये होनी चाहिए। इससे हमारा नेता हो जो नया होगा, जब भी कुछ नया हो पाएगा। भाई मतदान तो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, लोगों को भी प्रेरित करेंगे मतदान करो। लेकिन कैसा प्रत्याशी, ये गुड़गांव का दुर्भाग्य है, कोई भी बने, गुड़गांव के बारे में उन्होंने किसी ने नहीं सोचा। गुड़गांव की समस्याओं के बारे में, गुड़गांव के लोगों के बारे में कोई भी प्रत्याशी आया, एक दफ़ा बना और वो चला जाता है। प्रत्याशी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, बट यह है कि बड़ी पंचायत में जा रहा है, बड़ी पंचायत के लिए एक ही कैंडिडेट है, उस वजह से हम इसी प्रत्याशी को प्रेरित करेंगे और उसके लिए ही करेंगे भी तुम इसको वोट दो। लेकिन गुड़गांव के बारे में अगर मेरा आपके चैनल के माध्यम से जाता है तो गुड़गांव के पिछले अगर 10 सालों का भी देखें तो ना तो स्वास्थ्य की कोई है, ना शिक्षा की है, ना सुरक्षा की है। तीनों चीज़ों का अभाव है।
शिक्षा का मंदिर जो है वो बेच दिया, स्वास्थ्य का मंदिर सपाट कर दिया, यातायात सुविधाएं जो हैं, बस स्टैंड यहाँ पे बिल्कुल डेमोलिश कर रखा है। ये तो यहाँ की वो है। रेलवे स्टेशन ऐसा लगता है कि जैसे किसी फुलेरा गांव के अंदर हम चले गए और वहाँ पे गाड़ी ट्रेन रुकती हो। ये ऐसा हमारे, ये इसको मिलेनियम सिटी कहते हैं। ये तो है मूलभूत सुविधाएं, इनको भी देखे और बड़ी पंचायत को भी देखे। हम उस प्रत्याशी से उम्मीद करते हैं अगर ये सब करते हैं तो गुड़गांव का सौभाग्य होगा, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। बिल्कुल कर रहे हैं। मैं तो बड़ी पंचायत की बात करी है। बड़ी पंचायत में देश के लिए अगर ये जो होती है लोकसभा का है वो देश के लिए है, और जो ये स्थानीय मुद्दे हैं ये लोकल जो है हमारे जो प्रशासन है वो है, या हरियाणा की जो बॉडी बने उसको भी देखना चाहिए। हम बड़ी पंचायत में भी इसको माध्यम से कहना चाहते हैं आपके चैनल से कि इनको सुविधाओं को देखें। जो नेता हमारे मूलभूत चीज़ों को पूरा कर सके, हमारे गली, बिजली, सारी चीज़ों के लिए जो हमें कंप्लेंट्स हैं वो सारी ठीक कर सके। हम सांसद चाहते हैं जो हमारे बीच में रहे, चुनने के बाद आए और विकास के कार्य कराए। हमें जो है रोड चाहिए, कचरा मुक्त गुड़गांव चाहिए, पीने का पानी चाहिए, लाइट चाहिए, मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं उनको देखते हुए हम वोट करने जा रहे हैं। और हम जनता से यही अपील करेंगे जिसकी अपनी जो समस्या है उसको देखते हुए वो अपने सांसद का चुनाव करें। क्या देखते हैं, क्या पहले जो अभी मौजूदा सांसद है क्या उन्होंने काम नहीं कराया? नहीं, वो तो आके मिले भी नहीं आज तक, जानते भी नहीं है, मैंने नहीं देखा आज तक उनको। लगातार देखो 10 साल अब बीजेपी में रहे हैं वो, उससे पहले कांग्रेस में भी रहे हैं जी। तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब चुनाव आया है तो वो कह रहे हैं एम्स का उन्होंने कर दिया, कब मरी सासू कब आए आंसू, अब उन्होंने उद्घाटन कराया, कब बनेगा? ये गुड़गांव का हॉस्पिटल है, ये तोड़ के खाली पार्किंग बना रखी है। तो अब आप बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल बदलाव चाहते हैं और बदलाव के ऊपर वोट करने जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।